कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपनी शक्ति, मन, वचन, काय, इनकी पूरी शक्ति जब उसमें लगा देता है और फिर भी उसे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, जैसे नास्तिकता का होना या फिर प्रमाद का होना, या फिर ऐसे समय पे हमें नींद आ गई है जिससे हमारा काम बिगड़ गया है। हमें उस प्रमाद के कारण जो इंटरव्यू होना था, जो नौकरी मिलनी थी, वो नौकरी नहीं मिल पाई, थोड़ा सा विलम्ब से पहुँचे हैं और उस कारण वो क्रिया हमारी छूट गई। ऐसे नहीं सांसारिक क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में भी है। मुनिराज का प्रवेश होना है, थोड़ा सा हम अपने प्रमाद के कारण विलम्ब से गए हैं, पता चला मुनि महाराज तो पहुँच चुके। रथ यात्रा के दिन हमने कोई बात नहीं, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और विश्राम कर लें, थोड़ा और करते करते पता चला रथ यात्रा ही निकल गई है। जयंती का समय था, भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन पता चला भगवान मंदिर में लौट कर भी आ गए और हम रह गए। मंदिर में बड़े बड़े विधान हो रहे हैं, समाज में बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि मेरी नास्तिकता, मेरा मिथ्यात्व, मेरा वो कर्म मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा था और इस कारण मैं रह गया। और इन सब के होने के बाद जब ये सब विघ्न हमारे जीवन में आ गए हैं, उस समय मन, वचन, काय की पूरी शक्ति लगाई है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो वस्तु, वो सामग्री, वो लक्ष्य जो मैंने बनाया था, वो लक्ष्य मुझे नहीं मिल पा रहा। अब क्या करें? विघ्न तो आ गया है, या तो प्रमाद के कारण, नास्तिकता के कारण, नींद आ गई है, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, पूजा करनी थी, पूजा के समय नींद आ गई है और जाना था जल्दी, नींद का एक झोंका आया है, पता चला पूजा ही भूल गई। अब फिर दोबारा करें, कहाँ है समय? पूजा छोड़ें तो विकल्प आता है, पूरी करें तो समय जाता है। CA का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसी समय लिखते लिखते कंटिन्यू लिखना है, स्पीड को कम नहीं करना है। अगर कर दी तो आपकी स्पीड कम होने के कारण टाइम आपको उतना ही मिला है। CS, IPS की जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, बड़ी बड़ी जॉब हैं, उसमें जरा सा प्रमाद आ गया, नींद आ गई तो कट ऑफ होके आप फेल हो गए हैं या पीछे रह गए और अब पछता रहे हैं कि ये भगवान अब क्या करें, ऐसे विघ्न हमारे जीवन में क्यों आते हैं, पढ़ते समय हमें नींद क्यों आती है। ये सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि उस नींद ने मेरे जीवन में बहुत सारे विघ्न डाले हैं,
गाड़ी चलाते चलाते एक ऐसा झोंका आया कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई है और हमारा एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट, डेथ, मर चुका है व्यक्ति। और कभी कभार तो ऐसा झोंका आया है कि एक्सीडेंट हो गया, मरे तो नहीं हैं लेकिन मरने जैसी स्थिति है, अधमरे हैं, दोनों हाथ टूट चुके हैं, दोनों पैर टूट चुके हैं। कभी कभार ऐसा केस हो जाता है शरीर में 32 फ्रैक्चर आए हैं, किसी के शरीर में 100 फ्रैक्चर आए हैं, 150 फ्रैक्चर आए हैं। शरीर ना तो मरने में है ना हम जीने में है, और बस एकांत में बैठ कर के एक ही चिंतन कर रहे हैं, हे भगवान काश वो नींद ना आती तो मेरा जीवन बर्बाद न होता। ये दोनों पैर जो मेरे कट गए हैं, मैं जो व्हील चेयर पर आ गया हूँ, और उस समय पीड़ा कैसी पीड़ा है। जो व्यक्ति बीमार है, याद रखना, पाप कर्म के उदय में धर्म की क्रिया भी कर नहीं सकते हो, नियम है। ये सटीक सिद्धांत है। पाप कर्म के उदय में आप कोई पुण्य की क्रिया नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पैरालाइज का पेशेंट है वो मंदिर नहीं आ सकता है। जो व्हील चेयर पर रहने वाला है उसका मन तो बहुत है मैं धर्म कर लूँ, लेकिन बार बार अपने आप को कोसता है, काश वो कर्म मेरा उदय में ना आता। कौन सा कर्म? पाप कर्म। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। पाप कर्म भी कौन सा कर्म है, अगर मुझे पता लग जाए मेरा कर्म कौन सा है तो मैं उस कर्म को सटीक सावधान होकर के दोबारा नहीं करूँगा। और ये कर्म अगर हमें पता लग जाए तो मैं उसकी हमेशा सावधानी के साथ दोबारा नहीं बांधूंगा उस कर्म को, क्योंकि जिनको दर्द मिला है, जिनको दुख मिला है कर्मों के माध्यम से, वही जानते हैं कि मेरे पाप कर्म का फल क्या है। जिस माँ का एक बेटा था वो भी एक्सीडेंट में मर गया है, उसे पता है कि उस वियोग का दुख क्या है। इसलिए कर्म, पाप कर्म का उदय है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कौन से कर्म का उदय। ज्ञानावरणी के बाद 8 कर्म दिए हैं, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरय, और इनके भेद करते हैं तो 148। हमने भी ये सब कर्मों की श्रृंखला को पहले भी जाना है। लेकिन इन कर्मों में हमें पढ़ते समय नींद क्यों आती है? ये कौन से पाप कर्म का कारण है? तो ये कर्म हमारा दर्शनावरणी कर्म का जब उदय होता है, ये दर्शनावरणी कर्म जो है ये हमें ये दुख दे के जाता है। दर्शनावरणी कर्म क्या है? आत्मा के दर्शन पे आवरण डालना, ये दर्शनावरणी कर्म का बंद हो गया। उदय क्या है? हमें दर्शन करने में विघ्न आना, ये दर्शनावरणी कर्म जब उदय में आएगा ये है। इसके भेद क्या हैं? इसकी व्यवस्था क्या है? उस कर्म के भेद भी अलग अलग दिए हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, और स्थान गद्दी, ये 9 भेद इस कर्म के दिए हैं। जब ये उदय में आते हैं तो बड़ा दुख देके जाते हैं। चक्षु हमारी आंखें, सामान्य जो ज्ञान है हमें वो नहीं होने दे रहा है। अचक्षु हमारी अंतरंग की आंखें, मतलब देखने के बाद जो अन्य इंद्रियां जो काम करेंगी वो काम वो अचक्षु इंद्रियों से नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारे हाथ के स्पर्शन की शक्ति चली गई है। जैसे होता है हाथ से छू के पता लगा ली ये क्या है, अब हमारे पास वो शक्ति नहीं है। क्यों? यह अचक्षु कर्म के उदय में हो रहा है। हाथों से भी देख रहे हैं, आँखों के अलावा अन्य इंद्रियों से भी ज्ञात होता है, लेकिन अचक्षु इंद्रिय कर्म के कारण हम वो काम नहीं कर सकते। अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, माने इन दोनों में होने के बाद वो सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान तो है लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही केवल ज्ञान है, केवली भी होते हैं, मुख केवली हैं, मुख केवली हैं, समुद्घात केवली हैं, कुछ ही केवली हैं जो दिव्य धनी घिर रही है। ये क्या है? ये भी कर्म का उदय है। एक नींद आना, साधारणतया नींद आ गई है, ये जब कर्म उदय में आएगा सटीक चोट मारेगा। गाड़ी चलाते चलाते नींद भी आ सकती है, ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। निद्रा, निद्रा, नींद पे नींद आना, सोने का मन नहीं है, काम बहुत सारा है, लेकिन नींद तो आ गई। कर्म बांधा है तो वो तो उदय में आएगा। प्रचला, घेल आना, ऐसा है कि रह ही नहीं सकते सोए बिना। 12 से 3 किसी पे काम नहीं होता है, लेकिन महिलाएं उस समय तो सोने का काम है, क्या करें? हमको तो सोना है, वो फिक्स है टाइम। क्यों? क्योंकि हम सोए बिना नहीं रह सकते। ये भैया तुम सो नहीं रहे, ये तुम्हारा पाप कर्म का उदय है। दर्शनावरणी कर्म का। तीर्थंकरों को नींद नहीं आती है, महापुरुषों को नींद ही नहीं आती है, पुण्य आत्मा को नींद नहीं आती है। अपन लोगों को तो सोने से फुर्सत नहीं है। रात को 8 घंटे की नींद वो ले रहे हैं, दोपहर को सो रहे हैं, और सुबह को 8 बजे तक, 9 बजे तक ही सोए जा रहे हैं।
कई धर्मों में तो कहा है सूरज निकलने के बाद अगर उठ रहे हो तो उसको आप नसेद मनुष्य व्यक्ति की उपमा दी है उसको, नसेद पना फैला दिया है, उसको उर्दू में ही कहा है, मनुष्य उर्दू में वर्ड बोला है। और उसका जैन धर्म के अनुसार देखें तो उसका भाग्य पना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सुबह उठने के बाद जो क्रिया है 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो प्रातः काल का उत्तम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिसको 4 बजे से एक 6:15 का और एक 8 का जो 2 टाइम बताए हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त हैं। इसमें आप देखना, उठो और उठ करके आपने जैसी ही क्रिया कर ली है दैनिक क्रिया से घर के बाहर निकल के देखो, क्या सुबह सुबह के वो ठंडा ठंडा माहौल, वातावरण, चिड़ियाओं का, पक्षियों का चहकना महकना, जानवरों का सड़क पे दिखना, और सब एक अलग ही ऊर्जा है। सुबह सुबह वो सनराइज, सूरज का निकलना, उसकी लालिमा, चांद और सूरज दोनों दिख रहे हैं, रात और सुबह दोनों दिख रही हैं, दोनों टाइम, इसी को कहते हैं दोनों टाइम, 2 समय एक साथ मिल रहे हैं। और मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर में भी कोई घंटनाद कर रहा है, कोई जयनाद कर रहा है, जय घोष हो रहे हैं, भगवान की अभिषेक हो रहा है, शांति मंत्र हो रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, हटो हटो, छोड़ो छोड़ो, पीछे हटो, मुझे करने दो, मैं करूँगा, जयकार जयकार। धर्म के लिए भी धर्म मैं ज़्यादा करूँ इसलिए उस समय होड़ है। अब ये समय निकल गया तो अब आप 12 बजे मंदिर में आके देखो, सड़क पे 12 बजे निकल के देखो, मन ही नहीं करेगा। अब उस समय बड़ा मन खेद है, जितनी ऊर्जा उस समय है नहीं मिलेगी दूसरे दिन। ये जो हमें छूट चुका है, हमारा अभिषेक, पूजा पाठ, धर्म, ये सारी चीज़ें जो छूट रही हैं, ये हमारे दर्शनावर्णी कर्म के उदय से हो रहा है। उसमें कौन सा कर्म? निद्रा निद्रा निद्रा, सोना, नींद पे नींद आना, उसमें भी गहलाना, परचला, उसमें परचला में मुंह से खराटे भी ले रहे हैं, राल भी निकल रही है, बड़ी बुरी है ये चीज़। कई लोगों के जब ये जिनके साथ ये होता है, एक व्यक्ति खराटे ले रहा है और दूसरे कमरे वाले भी परेशान है, भैया क्या करूं, सो ही नहीं सकते। और स्थान गर्दी तो इतनी है कि कई बार तो जिनके घर में ये केस होते हैं, जिनको एक कर्म उदय में आता है, उनको जंजीर से बांध के रखते हैं कि रात को सोते हुए कहीं चला ना जाए। एक व्यक्ति रात को नींद में चलने की आदत थी। याद रखना, जब जिनको ये कर्म उदय में आते हैं उनको पता नहीं होता है, और उसको नींद में चलने की आदत थी, और रात को गाड़ी आई और गाड़ी पता लग गया उसको, गाड़ी आ गई है और सारी क्रिया कर रहा है, बाहर जा कर के गाड़ी उतार के आ गया है और बंद करके, गोदाम बंद करके सुबह आके सो गया है। और उससे पूछ रहे कि ये रात को गाड़ी किसने उतारी, मुझे तो पता ही नहीं है। और यही अगर किसी महिला के साथ हो जाए तो, रात को नींद में चल रही है और घर से बाहर चली गई है, अब क्या कहेंगे? बहू भाग गई, जीवन बर्बाद हो गया। हाँ, कर्म कैसे उदय में आ गया है? ये है दर्शनावर्णी कर्म के हमारे जीवन में उदय में कैसे आ जाते हैं, ये भेद बताएं, समझें। क्या हुआ? उज्जैनी नगरी में एक राजा है, उसकी रानी जो है वो पटरानी, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। महिलाओं को सुंदरता का अभिमान होता है, पुरुषों को पैसे का और महिलाओं को सुंदरता का, ये 2 जरूर अहंकार मिलेंगे दोनों में, पैसे का, धन का। और अहंकार तो बल का भी होता है, रूप का भी होता है, ज्ञान का भी होता है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने 8 प्रकार के अहंकार दिए, लेकिन सुंदरता का अहंकार, चाहे वो काणी कुरूप नहीं क्यों ना हो, लेकिन उसको भी अपनी स्त्री पर्याय में सुंदरता का जैसा भी रूप है उसका उसे अहंकार रहेगा। लेकिन वो तो पटरानी थी और वो भी सुंदर, बस फिर क्या था? अहंकार था, आ गया अहंकार, ईर्ष्या, जेलसी जिसको कहते हो, ये चुपके से आते हैं और आने के बाद एक बार घर कर जाए फिर नहीं पता आप कब जाएंगे। और ये पटरानी जो थी एक दिन मंदिर में गई है, मंदिर में जाने के बाद ये जगह अच्छी नहीं लग रही, एक काम करो यहाँ से भगवान को उठा के बाहर रखो, हटाओ यहाँ से। यही तो है, हमारे साथ भी तो यही है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मेरे अहंकार पे अगर चोट पहुँचती है तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। कई बार तो ऐसा है कि सुनो, मैं पद पर आ चुका हूँ तो एक काम करो, मंदिर नीचे उतार दो, दोबारा बना दूंगा। क्यों? मेरे राज्य में, मेरे अधिकार में, मेरे राज्य में, मेरे सत्ता में, मेरे नाम के रहते हुए ये काम होना चाहिए, जिससे मेरा नाम बढ़ेगा। उस अहंकार के कारण पूरा मंदिर ही उतार दिया, प्राचीन मंदिर था उसका ही खत्म कर दिया, दोबारा मंदिर
ऐसी उस रानी ने भी यही करा कि भगवान को उठा करके बाहर रख दिया है। इतने में आरिका ने जो देखा, ये एक आरिका जहाँ से आहार के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन करके, और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसी समय भगवान का अपमान होने के कारण, मात्र भगवान का अपमान हुआ है इस कारण उपवास धारण कर लिया, अंतराय कर दी। और उस रानी को बुला के कहा, सुनो, ये 3 लोक के नाथ हैं, इनकी पूजा करके, इनकी भक्ति करके तो नरक गति का जो बंध है उसको भी नाश करते हैं। 3 लोक के नाथ की पूजा भक्ति करके तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तुमने इनको कूड़े में फेंकवा दिया है, मंदिर से बाहर रखवा दिया। डर गई, तभी मंदिर में वापस उठा के लाके रखवाया और तभी आरिका से क्षमा मांगी, व्रत ग्रहण की। लेकिन कर्म तो बंध गया। जैसे ही तुमने कोई क्रिया करी है, कर्म तो बंध गया, अब तुम्हें उसका फल तो भोगना पड़ेगा। व्रत ले लिए हैं, डर गई है, भगवान से क्षमा मांगी है, याचना करी है, और व्रत लेने के बाद उसने अच्छी गति में, कहाँ, इसी जम्बू द्वीप की भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हनरू द्वीप में एक राजा महेंद्र और उनकी रानी मनोवेगा के उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेने के बाद उसकी शादी किससे हुई? पवनजय से। शादी होने के बाद उसका नाम क्या है? अंजना और पवनजय का विवाह हो गया है। लेकिन माता पिता दोनों के पिता मिल गए हैं मंदिर में। ये मंदिर में ऐसा नहीं है मंदिर में रिश्ते आज ही होते हों, पुरानी परंपरा चलती आ रही है, लड़का लड़की मंदिर में ही देख लेते हैं। कुछ लोग तो हम सोच रहे हैं धर्मात्मा है, पता चला ये तो लड़का लड़की देखने आए थे। हाँ, और वहाँ पर दोनों ने मिलकर के अपनी मित्रता के कारण दोनों ने रिश्ता पक्का कर दिया। सुनो, मेरी बेटी तुम्हारा बेटा, दोनों का विवाह हो गया, पक्का हो गया। ये परंपरा नहीं थी पहले, लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, कोई मतलब नहीं। माता पिता ने कह दिया तो ठीक है, बस पत्थर की लकीर। अब मत करना ऐसा, अब तो परंपरा बदल गई है। अब तो बच्चे कहते हैं मम्मी इसी से करना है, अगर तुमने दूसरी कुछ छेड़ाखाड़ी करी है तो मैं भाग जाऊंगी, नहीं तो कर दो। परंपराएं बदल गई अब। और वो शादी का समय पक्का कर रहे हैं, रिश्ता पक्का कर दिया है। और जैसे ही दासियों को पता लगा, सखियों को पता लगा है, चर्चा चल रही है कि सुनो, तुम्हारा तो पवनजय के साथ रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन सुनो, लड़का तो वो भी बहुत अच्छा था। उसकी बातें हो रही हैं और इधर पवनजय देख रहे हैं कि कैसी है, देखो तो सही अंजना। बस उस समय इतना ही सुना था कि मेरी उसकी प्रशंसा हो रही थी और मेरे बारे में अंजना ने एक बार भी नहीं बोला। इस कारण ठीक है, चाहता तो वो छोड़ देता, लेकिन पिताजी ने वचन दे दिया है, वचन के कारण शादी तो कर ली है, लेकिन 22 साल तक ना तो देखा, ना बोला, ना कभी हाथ लगाया, स्पर्श तक नहीं किया। अंजना के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। और जब रावण के पास युद्ध लड़ने के लिए कि उन्होंने बुला लिया था, मदद के लिए जाने लगे, तो चकवा चकवी के वियोग को देख करके मन में आ गया कि देखो अंजना को मैंने कितना सताया होगा। उसी समय रात्रि में, उसी समय, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, क्या विवेक मर गया था? तभी उसी समय जाकर के अंजना के साथ संभोग की क्रिया कर ली है, मिलाप हो गया है। संभोग की क्रिया करते के साथ ही गर्भ धारण हो गया है। और कह रही है सुनो, जल्दी लौट के आ जाना, अगर ये बात फैल गई तो किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अपनी मुद्रा देखी गई, लेकिन जो निंदा करने वाले हैं उनको तो निंदा करने से मतलब है, उन्हें कोई लेना ना देना, उनको तो बस बोलना है, मन में बात भरी बैठी है, इसका सम्मान हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, बस अब तो मुझे इसकी बस जैसी भी करके निंदा करनी है, अपमान करना है, छोड़ूंगा नहीं कैसे भी हो। और वहाँ पवनजय तो चले गए हैं और उसकी सास केतुमती घर से बाहर निकाल दिया है कि मेरे बेटे ने तो तुझे छुआ भी नहीं है, पुत्र संतान गर्भवती हुई कैसे? पिता के यहाँ गई है तो पिता ने भी कह दिया कि तेरे बारे में चर्चाएं हैं कि इसके पति ने इसको छुआ भी नहीं है, फिर गर्भ कैसे हुआ? एक बहन 100 भाई, 100 भाइयों की अकेली बहन थी, लेकिन किसी भाई ने मदद नहीं करी, माँ ने, सखियों ने मदद नहीं करी। देखो जैसे कर्म उदय में आते हैं वैसा वैसा फल देके जाते हैं। पूरा गांव एक किनारे खड़ा है, लेकिन अंजना गर्भवती है, नवमास निकट पूरे होने के लिए निकट आ गए हैं, समय आ रहा है। और जंगल में जाकर के आखिर में गर्भ जो गुफा थी उसमें वो जो मुनि महाराज थी, अंत में याद रखना जितने भी रिश्ते नाते हैं कोई काम आया ना आए, लेकिन गुरु का रिश्ता जरूर काम आएगा। अंत समय में काम गुरु आएंगे। और गुरु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वो चरम शरीरी होगा और वो मोक्ष जाएगा और उसके माध्यम से तुम अपना कल्याण करोगी। पूछा ये कर्म क्यों दुख मिला?
तो उन्होंने बताया पूर्व में पटरानी के पर्याय में भगवान को बाहर निकाला था, इसलिए वियोग करा तो 22 साल का वियोग हुआ। क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए निकाला था और भगवान का अपमान किया, इसलिए पिता ने, 100 भाइयों ने भी और सास ने भी तेरा अपमान किया है। याद रखना, एक साथ कई कर्म उदय में आ सकते हैं। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया है, एक्सीडेंट हो गया तो असाता कर्म का भी उदय में एक साथ 2 कर्म एक साथ उदय में आ गए हैं। वेदनीय कर्म आ गया है, वेदनीय कर्म का असाता कर्म हमारे साथ आ गया है। जरा सी नींद आई है और नींद का फल ये मिला है कि हमारे विघ्न आ चुका है। विघ्न आते के साथ ही 2 कर्म एक साथ उदय में पड़े हैं, अंतराय कर्म भी है और उसके साथ साथ हमारे जीवन में वेदनीय कर्म दुख दे रहा है। दोनों पैर टूट चुके हैं, दोनों पैर कट चुके हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है कि बच के रहना। ये कर्म हम अपने जीवन में कैसे बांध लेते हैं। देखें, एक किसी के दर्शन में विघ्न डालना। मंदिर में भगवान के जस्ट सामने ऐसे खड़े हो गए हैं, अब सामने वाला कह रहे हैं सुनो भैया हट जाओ, नहीं, कोई मुझे टोक कैसे दे, जानते नहीं मैं कौन हूं, दादागिरी, अभी इसे बदनाम कर दूंगा, डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं। गलत बात पे भी अगर किसी ने टोक दिया है तो तुमने टोक कैसे दिया। भगवान के जस्ट सामने ही खड़ा हूं मैं, सब लोग कह रहे हैं भैया हट जाए तो मुझे दर्शन हो जाए। मुनि महाराज के सामने ही जस्ट जिस समय प्रवचन होंगे उसी समय जस्ट सामने ही खड़े होकर के हमें चावल चढ़ाने, क्यों, उस समय सारे लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी। लेकिन उस समय याद रखना, उन सभी लोगों की दृष्टि भी है तो उन दृष्टि में विघ्न डालने से उन सभी लोगों का कर्म भी एक साथ ही बंधेगा। और वहाँ पर भगवान के सामने खड़ा हो गया है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध बन गया। उसके साथ साथ दर्शन करने ना देना। कई बार होता है मेरे बिना पूछे दर्शन करने मंदिर नहीं जा सकते, मैं साथ जाऊंगा तो ही जाएंगे पति। हाँ, कई बार ऐसा होता है माता पिता भी बच्चों को, जो मान लो वैराग हो गया है या फिर धर्मात्मापना जागृत हो गया है तो डर लग रहा है कि मेरा बेटा छोड़ के ना चले जाए, एक ही है, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुमने एक किया, अब उसी के बसर हो तुम। और वो व्यक्ति अपना आत्मकल्याण करने जा रहा था, बैन लगा दिए, ब्रेक लगा दिया, घर से बाहर निकलना बंद, बाहर जा रहा है तो 2 व्यक्ति साथ लगा दिए, कहीं देखना सुनो साधु के पास ना चले जाए, मंदिर ना चला जाए, दर्शन नहीं करने दे रहा। सुकमाल की माँ ने क्या किया था, 16 साल तक तलघर में रखा था कि दिगंबर साधु को देख भी ना ले, अगर देख लेगा तो घर छोड़ देगा। और यही कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हों। कई बार तो ऐसा होता है मेयर से बिना पूछे साधु को नगरी में मत लेके आना, पहले कमेटी में पास होगा, हमारे जो दस्तावेज हैं उसमें लिखा है तो ही ला सकते हो, नहीं तो नहीं ला सकते, और इस संघ के आएंगे तो ही लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। भैया उनके आने से कितने लोगों को उनके दर्शन होते, कितना ज्ञान मिलता, कितनों को दान देने का लाभ होता, कितनों को ज्ञान दान मिलता, किसी को आहार दान मिलता, किसी को क्या क्या प्राप्त होता। और हमने कोई भैयावत्ती करता तो शरीर अच्छा होता, कोई दान करता तो उसको दान का लाभ होता, कोई भोग सामग्री देता, कोई दान सामग्री देता, कोई उपभोग की सामग्री देता, आरिकाओं को वस्त्र देता, क्या क्या नहीं होता। लेकिन इन सब कर्मों में हमने विघ्न डाल दिया और सारे कर्म एक साथ बांध दिए। ये हमारे जीवन में दर्शन करने में विघ्न डालना और उसके साथ साथ किसी की यात्रा में विघ्न डालना। यात्रा करने जा रहे थे, सुनो बाद में चले जाना, अभी मत जाओ, और मेरे से बिना पूछे बस लगा दी, कैसे जाएंगी मैं बताता हूँ, कैंसिल करा दी। बस कैंसिल कराने की हिम्मत नहीं थी तो पीछे से फ़ोन कर दिया है, यात्री कैंसिल करा दिए 10-5, तो बस ही कैंसिल हो गई है। भगवान के दर्शन करने जाने थे, कितना लाभ होता, किनको, उसको लाभ होना था धर्म का, और दर्शन करने में विघ्न डालने से दर्शनावर्णी कर्म। अब हम यात्रा करने का मन है, हमें बड़ा मन है, बिकला रहे हैं, बौखला गए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे भगवान कोई कृपा कर दो, बुलावा नहीं आता, सम्मेश शिखर जाने का मन है, एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन जाएं कैसे, विघ्न डाला था, यात्रा नहीं कर सकते। आप मलेशिया जा सकते हो, मॉरिशस जा सकते हो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, जापान, विदेशों की यात्रा कर सकते हो, मगर आप धर्म की यात्रा नहीं करोगे। बड़ा मन है गुरु के पास जाने का, लेकिन क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, कर्म का उदय कौन सा, मना करा था नगरी में प्रवेश नहीं होगा, मेरे बिना पूछे, तो अब उनसे बिना पूछे जब तक क्षमा नहीं मांगोगे, नाक नहीं रगड़ोगे, जब तक वो कर्म नहीं तोड़ोगे, तब तक गुरु के दर्शन भी नहीं होंगे। ये दर्शनावर्णी कर्म के ही भेद चल रहे हैं सारे। दर्शन में विघ्न डालना, यात्रा में विघ्न डालना, किसी की आंखें फोड़ देना। अंग्रेजों ने अपने समय में यही सजा सेट कर रखी थी, जरा सा उद्यम करा आंखें फोड़ दो दोनों, बस
होता है, हमारे से भी हो जाता है कभी कभार। आतिशबाजी कर रहे थे और वो पटाखा छूट गया है, उसका जो बारूद है वो आँख में आकर के लग गया। वो पता चला, डॉक्टर ने कहा रेटिना जल गया है, आँख चली गई। आँख फोड़ी थी, आँख चली गई है। पटाखे जलाए, कह रहे हैं सुनो चलो पटाखे, दिवाली आएगी, दिवाली के बाद मच्छर मर जाने, क्यों पटाखे जलेंगे, सब धुएं से मच्छर मर जाएंगे। धुएं से आंखें फोड़ी थी तुम्हारी, आंखें फोड़ी थी किससे? धुएं से। धुंधलापन हो गया था, आंखों में मोतियाबिंद हो गया। व्यवस्था पूरी सेट है, कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जैसे कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। इतिहास उठा के देखें, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करते थे, सुनो तुम आ जाओ तुम भी आ जाओ। सबको पत्र लिख रहे हैं, अरे बहन कब आएगी, बेटिया बेटी को बुला लो। हाँ, ये जो रहने जाने की परंपरा है गर्मियों की छुट्टी में, क्यों वो बड़े बुजुर्ग बुलाया करते थे, आ जाओ सबको, बहन बेटी अपनी सबको बुला लिया है, सबको इकट्ठा कर लिया, चलो अब यात्रा के लिए बस लगा दिए। मैं अपने पैसों से लगा रहा हूँ, फ्री में यात्रा करने जा रहे हैं। कोई सम्मेद शिखर की, क्षेत्रों की, अतिथि क्षेत्रों की, या फिर चलो साधु के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन करके आएंगे। क्यों? इसलिए नहीं घूमना, इसलिए कि दर्शन कराऊंगा तो मेरे दर्शन करने का जो विघ्न डला है वो दूर हो जाए। चक्रवर्ती अपने महल में बैठ करके सूर्य के विमान में रखे हुए भगवान के दर्शन कर लेता है, उसकी भी दृष्टि है। और एक दृष्टि हमारी है कि हम जो कागज़ पे लिखे हुए अक्षर हैं उनको भी नहीं पढ़ पा रहे। ये क्या है? हमने विघ्न डाले थे, विघ्न। उन्होंने, पुराने बुजुर्ग बड़े सतर्क थे, ज़्यादा सोते नहीं थे। सोने से भी दर्शनावरणी कर्म बनता है और परमार्थ से भी दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। बड़े बुजुर्ग लोगों को बुला करके यात्राएं कराया करते थे, विधान कराया करते थे कि जिन्हें भगवान के दर्शन करने से मेरा दर्शनावरणी कर्म, और कराने से भी मेरा दर्शनावरणी कर्म का क्षय होगा, उपशम तो होगा ही होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? देखें हम क्या कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, चलो रिसोर्ट चलते हैं, किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, दुनिया भर की आडंबर इकट्ठे कर लिए, दुनिया भर की जगह घूमने जा रहे हैं। लेकिन जिससे हमारे कर्म घट रहे थे वो कर्म हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और रिजल्ट भी देखो, बच्चे की उम्र 4 साल, आंखों के चश्मे का नंबर 8। बैठे बैठे डॉक्टर ने कह दिया, क्यों क्या हो गया? कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ है, आंखों की रोशनी चली गई। आंख फोड़ी थी, आंखों की रोशनी चली गई है। ये जो आतिशबाजी आप करते हो, इन आतिशबाजी से कितने कर्म आप बांध लेते हो। वो धुआं छोड़ा है आंखों में, जो मच्छर थे सब मर गए। क्यों? धुआं ही इतना गंदा था, और उस धुएं के कारण आप लोगों की अब मोतियाबिंद हो रहे। पहले आंखों की रोशनी कहाँ जाती थी? आचार्य श्री विद्यानंद जी 95वें वर्ष 6 महीने की उम्र थी, आंखों पे चश्मा नहीं लगाते थे, लाठी का सहारा नहीं लेते थे। आज 4 साल का बच्चा 8 नंबर, 12 साल की लड़की है, कह रही महाराज जी मेरा तो 8 नंबर का चश्मा है। बिना चश्मा, अगर चश्मा उतार दूं तो दिखेगा ही नहीं। ये क्या है? ये हमारे कर्मों का फल है। हमें अपने जीवन में सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं हमने ऐसे कार्य तो नहीं किए हैं जिससे हमारे दर्शन में विघ्न आ रहा है। अगर विघ्न आ रहा है तो फिर तुमने विघ्न ही डाला होगा। देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने से, कराने से, धर्म की ज्योत जलाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, याद रखना। और दर्शन में विघ्न डालने से, चौका लगा रहे थे, मुनि महाराज के दर्शन होते, लेकिन क्या कह दिया है सुनो, सालगिरह वाले दिन लगा लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।